मेरा नाम नादिया निगहत है। मैं प्रोफेशनल फ़ुटबॉल कोच हूँ। बचपन से ही रामबाग एरिया में रहती हूँ। स्कूलिंग मेरी हुई है औरन पब्लिक हाई स्कूल से, 5th क्लास तक वहाँ पे पढ़ा हुआ है। देन आफ्टर मैंने स्कूल चेंज किया, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नटीपुरा। तो वहाँ पे स्कूल में हम लोग लाइक क्रिकेट खेलते थे, खो खो खेलते थे या बैडमिंटन खेलते थे। पर मेरा शौक़ था कि मैं फ़ुटबॉल खेलूँ। फ़ुटबॉल तब पता नहीं था कि फ़ुटबॉल भी कोई गेम है। तो मेरा शौक़ था कि मैं पैर से खेलूँ, कि फुट मूवमेंट से ही कुछ करूँ। तो जब मैं क्रिकेट खेलती थी, वहाँ पे फील्डिंग करती थी, या यहाँ पे मोहल्ले में बॉयज़ के साथ खेलती थी, बाई के साथ खेलती थी, तो जब मैं फील्डिंग करती थी तो मैं क्रिकेट का बॉल पैर से फील्डिंग करती थी, पैर से लाती थी। तो फिर मुझे सब बोलते थे कि आप टाइम वेस्ट करती हो, आप हमारे साथ मत खेलो क्योंकि आप ज़्यादा रन्स हो जाते हैं। पर मेरा शौक़ था कि मैं पैर के साथ ही कुछ वर्क करूँ। फिर एक बार हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के फ़ुटबॉल खेलने के लिए जाते थे, तो उन्होंने मुझे भी अपने साथ लिया फ़ुटबॉल खेलने के लिए अमर सिंह कॉलेज। जब मैं अमर सिंह कॉलेज गई, वहाँ पे मैंने देखा एक बड़ा सा बॉल है, किक करने के लिए बड़ा सा बॉल मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा किक करना। और वहाँ पे हमारे कोच थे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, तो उनके पास जब मैंने फ़ुटबॉल खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ़ुटबॉल खेलना। मेरा बस मोटिव था कि मैं बॉल मिले और उसको किक करूँ, और मुझे नहीं पता था कि फ़ुटबॉल कोई गेम है, इसमें आगे क्या फ्यूचर है, क्या रहेगा, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने 2 साल 3 साल फ़ुटबॉल खेला वहाँ पे। तो फिर अचानक से एक टीम गई थी, JNK की एक टीम गई थी नेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए जम्मू। तो उनको एक लड़की की वहाँ पे कमी हुई थी। फिर उन्होंने मेरे कोच को बोला था कि आपके पास एक लड़की आती है खेलने के लिए, तो आप उसको भेजो नेशनल्स के लिए। जब भी मुझे कोच ने बोला कि आप ऐसे जम्मू जाना है आपको, तब मुझे पता भी नहीं थी। मैं तब 14 ईयर्स की थी। मैं यहाँ पे मोहल्ले के मैं बच्चों के साथ खेल रही थी दैट टाइम। तो मुझे मम्मी ने बुलाया कि जल्दी से आ जाओ, आपको ऐसे जम्मू जाना है खेलने के लिए। तो मुझे भी लगा क्या जम्मू ऐसे, मतलब मुझे कुछ पता नहीं था जम्मू कहाँ पे है, कितना दूर है, मैं कैसे जाऊँगी, कैसे रहूँगी, कुछ भी नहीं पता थी। पर मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ मैं जा रही हूँ खेलने के लिए। जब मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे मैच खेले। तो हमारे 3 मैच थे वहाँ पे। तो 2 मैच में मुझे बेंच पे बिठाया गया, फर्स्ट 2 सेकेंड मैच तो मैं बेंच पे बैठी थी। फिर मुझे 3rd मैच में कोच ने टीम में डाला। लास्ट 10 मिनट्स मुझे दिए गए। तो लास्ट आई थिंक 7 मिनट में ही मैंने एक स्कोर निकाला, स्लाइड पे मैंने गोल किया। और वो मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने वो स्कोर निकाला कैसे, वो कैसे हुआ था वो स्कोर, आई डोंट नो। पर जब मैंने वहाँ पे खेला तो मुझे सही मायने में पता चला कि फ़ुटबॉल एक्चुअल में है क्या, कैसे खेला जाता है। सो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने अपने कोच को बोला कि हम यहाँ पे खेलते हैं, मैं यहाँ पे लड़कों के साथ खेलती हूँ। तो मतलब हम एक प्रॉपर तरीके से नहीं खेलते, हमें नहीं पता होती है हम कहाँ पे अभी बॉल कहाँ देनी है, कहाँ से कहाँ मूवमेंट करनी है। तो मुझे वो सब सिखाओ आप। तो फिर कोच ने मुझे बोला कि आप वो ऐसे नहीं सीख पाओगे जब तक एक टीम प्रॉपर नहीं रहेगा और आप ट्रेनिंग पे पूरा फोकस नहीं करोगे। तो फिर मैंने तब से सोचा कि नहीं, मुझे आगे जाना है फ़ुटबॉल में, मैं आगे खेलूँगी। तो मैंने कंटिन्यू किया, पूरा फुल 100% दिया। फिर मैंने कोच से सवाल किया कि यहाँ पे लड़कियाँ क्यों नहीं है, क्योंकि 2010 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला, फिर मैंने सेकेंड नेशनल 2015 में खेला। तो बीच में जो 5 इयर्स का गैप था, तो मैंने कोच से ये क्वेश्चन किया कि क्यों यहाँ, अगर जम्मू की लड़की है उन्होंने तब से 5 नेशनल्स खेले और मेरा अभी एक ही है, तो कश्मीर से क्यों नहीं लड़कियाँ खेलती है। तभी मुझे कोच ने बोला कि अगर आप चाहते हो कश्मीर में लड़कियाँ खेले तो वो आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, कि ऐसा स्टेप लेना है कि मुझे कोचिंग करियर में आके लड़कियों को लाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। और उस टाइम मेरी एज 19 साल की थी, 2014 में। तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कैसे करूं ये कोचिंग स्टार्ट, कहाँ पे जाऊं, कैसे कोर्सेज करूं, किन को मिलूं, कुछ भी नहीं पता था। तो फिर एक बार हमारा एक टूर्नामेंट था, बॉयज़ टूर्नामेंट पोलो ग्राउंड में हुआ था। तो मैं उस टीम में खेल रही थी। हमने 4 मैच खेले, हम लोग फाइनल्स में आ गए। तो फाइनल में वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए अगेंस्ट किया कि ये एक लड़की है, ये नहीं खेल सकती है लड़कों के साथ मैच। तो उन्होंने मुझे टीम से निकाला, मुझे खेलने नहीं दिया। फिर वहाँ पे एक कोच थे इंतिखाब आलम, वो एसोसिएशन के मेंबर है, ग्रास रूट लीडर है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से पिकअप किया। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया JNK फुटबॉल एसोसिएशन की ओर, कि उनके साथ मिलाया। तो उन्होंने मुझे कोर्स करवाया, ग्रास रूट लीडर्स कोर्स, जिसमें हम सिखाते हैं बच्चों को हाउ टू ट्रेन 6 to 12 ईयर्स किड्स। तो हम शुरुआत करते हैं लो एज से ही। जब मैंने वो कोर्स किया, मैंने वो क्वालिफाई किया, तो उसके बाद ही मैंने अपनी एकेडमी शुरू करी अमर सिंह कॉलेज में। मेरे पास एक बच्चा आता था और एक बच्चे से मैंने स्टार्ट किया, तो 40 किड्स आने लगे मेरे पास। तो उसके बाद मैंने 2015 में AFC ग्रास रूट कोर्स किया, AFC D लाइसन कोर्स किया। तो D लाइसन मैंने क्वालिफाई किया। तो उसके बाद ही मैंने एकेडमी शुरू करी, अंडर 19 बॉयज़ एकेडमी।
मेरा मोटिव था मैं लड़कियों को लाऊं, लड़कियों के लिए टीम बनाऊं, पर लड़कियों के लिए नहीं हो पाया, पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कॉलेज में जाके, स्कूल्स में जाके लड़कियों को लाने के लिए, पर हर जगह पे एक ही प्रॉब्लम आती थी कि पेरेंट्स का इशू था, कि पेरेंट्स अलो नहीं करते थे लड़कियों को ऐसे ग्राउंड में जाने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, या अगर मेल कोच हो उनके पास जाने के लिए। तो मैंने शुरुआत करी, लड़कों के साथ ही शुरुआत करी मैंने, अंडर 19 बॉयज़ एकेडमी बनाई। और फिर मैंने अभी रिसेंटली 2018 में मैंने AFC C लाइसेंस कोर्स भी किया। अभी मैं JNK की फ़र्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच हूँ, और अभी मैं लोन स्टार कश्मीर FC में जॉब करती हूँ। और रिसेंटली मैं मुंबई में भी थी, अंडर 13 हेड कोच थी वहाँ पे आई लीग टीम के साथ। तो वहाँ पे भी मुंबई में एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला, कि वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, कि कोचिंग के रिलेटेड ही बहुत कुछ सीखा, या लाइफस्टाइल जीने का मौका मिला वहाँ पे, कि हम लोग कैसे जी सकते हैं। तो अभी मैं कश्मीर में चाहती हूँ कि मैं डेवलप यहाँ पे करूँ वुमेंस फुटबॉल, ताकि मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूँ एज अ प्लेयर, पर वो पॉसिबल तो नहीं हुआ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एज अ कोच ही इंडिया रिप्रेजेंट करूँ, और कश्मीर में जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी हेल्प करूँ, ताकि हमारे कश्मीर के भी यूथ जो है वो स्पोर्ट्स में आकर आगे बढ़े। जबकि मैंने फ़ुटबॉल शुरू करा था खेलना, तो उस टाइम पे मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं था, मामा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि जब भी मैं खेलने के लिए जाती थी तो यहाँ पे जो मोहल्ले वाले थे, वो जैसे नेबर्स या रिलेटिव्स, वो मेरी मम्मा को बोलते थे, देखो गई आपकी लड़की निकली लड़कों के साथ खेलने, तो क्यों इसको जाने देते हो। तो फिर मम्मा मुझे बहुत मारती थी कि आपकी वजह से ऐसे सुनने को मिलता है, तो क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त बनाए रहे अपने मोहल्ले में। तो ऐसा सीन था उस टाइम पे। पर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि जब मैं खेलने लगी, जब मेरा फर्स्ट अवार्ड मिला, और जब मैं वहाँ से अवार्ड लेके आई, मैंने सीधे पापा के हाथ में दिया। इवन अभी भी जब भी मैं कुछ अवार्ड लेके आती हूँ तो मैं सबसे पहले पापा और मम्मा के हाथ में ही देती हूँ। तो जब मेरा फर्स्ट अवार्ड था, पापा ने जब लिया अपने हाथ में, फिर मम्मा ने लिया, तो वो बहुत खुश हुए कि नहीं, अगर हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, खेल रहा है, तो कुछ हासिल ही किया। जैसे कि अभी बाकी लड़कियां खेलना चाहती है, इवन मुझे बहुत सारी मैसेजेस भी आती है कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए फैमिली इश्यूज़ है या सोसाइटी इशू है। मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको फैमिली इशू है, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगी, मैं उनको समझाऊँगी। और अगर कोई सोसाइटी का इशू है तो उसके लिए आप मत देखो, वो ध्यान मत दो, आप आगे बढ़ो, क्योंकि लोग हैं वो आपको रोकेंगे, वो आपको कुछ करने नहीं देंगे, ना ही खुद करेंगे। तो इट्स बेटर कि फॉरगेट, उनकी ओर ध्यान मत दो, आप अपना हौसला आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ते रहो। जब मेरा फर्स्ट अवार्ड था, और उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता थी कि हम लोग क्या मैच जीतेंगे और हमें क्या अवार्ड मिल सकता है। और जब मैंने पहला अवार्ड लिया, आई वॉज सच में मेरे हाथ में कुछ ऐसा है। क्योंकि जब बचपन में देखते थे किसी के घर में एक छोटा सा मेडल होता था, तो हम बोलते थे प्लीज़ ये हमें दे दो, हम ये लेंगे, खुश होते थे हाथ में लेते हुए। फिर जब मुझे अपना मिला तो मुझे बहुत खुशी मिली कि सच में मैंने हाथ में कुछ लिया। और जब मैंने वही चीज़ अपने पेरेंट्स के हाथ में दी, तो उनको भी बहुत खुशी हुई कि सच में हमारे बच्चे ने कुछ किया, कुछ हासिल किया। जैसे कि मीडिया की बात करेंगे कि जब स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत करी थी, तो जब फर्स्ट ANI न्यूज़ मेरे पास आया था इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, कि मुझे नर्वस फील हो रहा था, शिवरिंग हो रही थी फुल बॉडी में, कि मैं क्या करूँ, कैसे बोलूँ, मैं इनको क्या बोलना है, मुझे कुछ पता नहीं थी मुझे। और उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया मेरे बच्चों ने, जिनको मैं सिखाती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैम आप खड़े रहो, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और तब से लेकर अभी तक जितने भी मीडिया मेरे पास आए, मीडिया का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, TV चैनल्स हो या फेसबुक हो, तो सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरी जब भी मेरी कुछ अचीवमेंट होती है वो कवर कर लेते हैं। और जितना भी मैं अभी आगे हूँ, फैमिली सपोर्ट, एसोसिएशन सपोर्ट, और साथ ही साथ मीडिया सपोर्ट के, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया यहाँ तक आने के लिए। या जैसे कि हम बात करेंगे कि अभी पहले फैमिली सपोर्ट नहीं था या सोसाइटी सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी जो सोसाइटी सपोर्ट है बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मैं जब भी बाहर जाती हूँ या बाहर से आती हूँ तो लोग मुझे रास्ते पे ही पकड़ते हैं कि आप कब आए, कहाँ थे, कब वापस जा रहे हो, बहुत कुछ पूछते हैं कि क्या कर रहे हो अभी, क्या खेलने जा रहे हो, कौन सी गेम्स है। या कभी मेरे पापा भी रिसेंटली बाहर गए थे, तो एक हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, तो उन्होंने पापा को बोला था कि ऐसे वो आपकी बेटी है ना नादिया, हमने उसके बारे में बहुत कुछ देखा, इवन TV में देखा। या जैसे कि हमारे यहाँ पे नेबर्स है, जब भी मेरा कोई शो आने वाला होता है TV में या सोशल मीडियाज़ पे,
तो वो सबसे पहले मुझे बोलते हैं कि हमें इसकी लिंक चाहिए, हमें बताओ कितने बजे आ रहे हैं, हम लोग देखेंगे। बिकॉज वो लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा है जो कुछ कर रहा है यहाँ पे वर्क। और साथ ही साथ जो हमारे मोहल्ले के यहाँ पे लड़के फुटबॉल खेलते हैं वो भी मुझे कॉल्स करते रहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमें थोड़ा टाइम दो, हमें भी ट्रेनिंग करवाओ। इनों में से बहुत बड़े हैं और काफ़ी सीनियर प्लेयर रह चुके हैं, उसके बाद भी वो मुझे मेरे पास आते हैं कि हमारी हेल्प करो, हमें आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, आप आ जाओ। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि, और पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो प्राउड से ही सिर उठा के ही रहते हैं कि उनको भी लगता है कि नहीं, अगर हमारे बच्चे ने कुछ किया तो हासिल ही किया, कि नज़र हमारी झुकानी नहीं पड़ती है, हम सिर उठा के जी रहे हैं। या जब मैंने सोचा था कि मैं कोच बनूं तो उस टाइम पे मैंने किसी से कांटेक्ट किया था फेसबुक पे कि उन्होंने पोस्ट डाला था कि कोचिंग कोर्स कुछ था। तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि मैं भी ये कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी एज तब 18 ईयर्स की थी। और मैंने जब उनको मैसेज किया ऐसे, मैंने बोला मुझे भी ये कोर्स करना है, मुझे भी कोच बनना है, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप और कोच, आपको फुटबॉल का क्या पता है, आपने कितना 2 साल 3 साल खेला है, क्या पता आपको फुटबॉल का, और आप कैसे कोच बन सकते हो, आप तो इतने छोटे हो। लेकिन उसी साल में ही मैंने कोचिंग कोर्स किया और मैं कोच बनी। सो मेरी लाइफ में वो सबसे बड़ा चीज़ था कि मैंने सोचा नहीं था मैं कोच बनूंगी और वो भी इस लेवल तक जाऊंगी और इतना लोग मुझे जानने लगेंगे, कि उस टाइम पे मैं कुछ नहीं थी, लोगों को लगता था कोई लड़की है खेलती है, और उनको मतलब आज वो लोग मुझे देखते हैं, एक अच्छा फील होता है कि मुझे भी वो बात याद आती है, हाँ उस टाइम पे मैंने किसी से पूछा था लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी, पर इस टाइम पे मैं सबसे बोल रही हूँ कि अगर आपको हेल्प चाहिए आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, मैं ऑलवेज रेडी हूँ आपको हेल्प करने के। मेरी मैसेज यूथ के लिए है कि आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, नॉट ओनली फुटबॉल, जितने भी स्पोर्ट्स है आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो, ताकि आप बुरे कामों से बच सकते हो। जैसे कि हमारा यूथ आजकल बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहा है। सो आप स्पोर्ट्स में आ जाओ, आगे बढ़ो और पूरा कश्मीर का नाम आगे लेके जाओ।